हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में कि अगर जो पीपीएमटी और आईपीएमटी यदि कैलकुलेशन करना है तो कैसे करते हैं। ठीक, ध्यान रखिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ईएमआई और गोल्ड से, कि अगर जो हमको ईएमआई और गोल्ड से निकालना है तो कैसे निकालते हैं। आ रहा समझे ना? हाँ, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं कैसे हम बताए थे। जैसे हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही नीचे क्या कर दिए, पेस्ट कर, कि हम खरीदने चले गए थे क्या एक प्रोडक्ट जो कितने रुपए का था, 5 लाख, जिसमें से हम जमा कर दिए डाउन पेमेंट कितना, 1 लाख। तो लोन अमाउंट कितना रह जाएगा ये निकालने के लिए हम बताए थे कि पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल टू टोटल प्राइस कितना था, 5 लाख, जमा हम कितना किए हैं, 1 लाख, माइनस करके 1 लाख को क्या कर लेंगे सले, और इंटर करें तो निकल जाए कितना पे लोन लेना है अब आपको, 4 लाख। जब हम 4 लाख पे लोन ले रहे हैं तो वो कंपनी कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देना होगा कितना परसेंट, हाँ चलो मान लेते हैं 12% देना होगा। कितना परसेंट, 12%। हमसे ड्यूरेशन पूछा आखिर आप कितने दिन में जमा कर देंगे। हम ले लिए कितने दिन में, मान लेते हैं हम इसको 24 मंथ में जमा करें। कितने मंथ में, हाँ जितना लेना हो ले लेना। फिर आगे हमको क्या निकालना है, ईएमआई। ईएमआई के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे क्या, पीएमटी। क्या लिखेंगे, पीएमटी। पीएमटी बस क्या कह रहा है, क्या है जी, क्या बात कर रहे तुम। बाद में बात कर लेना, पहले क्या सेलेक्ट करना है हमको, तो रेट को क्या कर लेना, इंटरेस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट। हाँ, इसको डिवाइड भी करना हो कितना से, 12 से। 12 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि बताए थे। हाँ, ये परसेंटेज 1 ईयर पे है और जो निकालना वो किसमें है, मंथ। मंथली निकालना है तो डिवाइड कर दें कितना से, 12, कॉमा, फिर कह रहा है एनपीआर, किसको सेलेक्ट करेंगे, मंथ। और अगर जो ईयर में होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 12। फिर करेंगे कॉमा, कॉमा करने से क्या कह रहा है, पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, टोटल कितना अमाउंट देना है। फिर करेंगे कॉमा, फीचर वैल्यू कोई है, नहीं है तो एक बार और क्या कर देंगे, कॉम। उसके बाद से हम बताए थे कि एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जो लेना, जैसे हम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ले लिए 1, ब्रैकेट क्लोज किए और फिर क्या कर लिए, तो निकल के आ जाएगा कितना आएगा, 28,642, यही आएगा ना। अब यही हम एक मंथ यानी कि टोटल 24 मंथ हमको यही क्या करना होगा, रेगुलर देना हो, पर मंथ हमको ये अमाउंट देना है। लेकिन अब कंडीशन पता है क्या है, यह अमाउंट दे रहे हैं लेकिन हमको ये कैलकुलेशन करना है कि पहले मंथ में, किस मंथ में, पहले मंथ में हम अपना आईपीएमटी यानी कि इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, ब्याज कितना दे रहे हैं। आ रहा समझ में ना, यानी कि पहले मंथ हम अपना ब्याज कितना दिए, उसके बाद हम उसी में से निकालेंगे कि अगर जो ब्याज अगर सपोज करिए 18,642 रुपया हो रहा है, तो मान लेते हैं 642 रुपया हमारा क्या है, ब्याज है, और 18,000 क्या है हमारा, पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू है। ये दोनों अलग अलग करना होगा ना। अब ये दोनों तो आपस में जुड़ा हुआ है, ये दोनों अलग अलग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पीपीएमटी और आईपीएमटी। उसके लिए चलिए हम क्या करते हैं, एक नया सीट ले लिए और मर्ज एंड सेंटर करके इसका नाम दे दिया क्या, पीपीएमटी एंड आई, पीपीएमटी एंड आईपीएम, हो जाएगा ना। हाँ, इसे फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, जैसे फॉर्मेटिंग करना हो जाएगा। हाँ, एक चीज और याद रखिए, इसके पहले आप लोग एक डाटा पढ़े थे, यूज ऑफ रैंक फंक्शन, रैंक फंक्शन पढ़े थे ना। अब उस रैंक फंक्शन में हम लोग क्या किए थे, फिक्स करना सीखे थे ना। फिक्स क्यों करते हैं, ताकि ड्रा करने में हमारा सेल चेंज ना हो। तो यहाँ पे हम कोई फार्मूला लगाएं तो उसको या फोर्स क्या करते जाएंगे, फिक्स करते जाएंगे। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, इसी में से कोई ईएमआई जो है हम ले लेते हैं, कॉपी किए और यहाँ पर ला करके क्या कर लिया, हम इसको पेस्ट कर, ईएमआई कैलकुलेशन करना हो तो कर ले जाएंगे ना। ईएमआई कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल टू पीएमटी, रेट को क्या करना होगा, सेलेक्ट, डिवाइड करना होगा कितना से, 12, कॉमा किसको सेलेक्ट करना होगा, कॉमा फिर किसको, लोन अमाउंट, कॉमा, फिर उसके बाद से
एक बार और कॉमा, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए 1 ब्रैकेट क्लोज और अब 2,455 रुपये 84 पैसा पर मंथ हमको देना है। लेकिन कैलकुलेशन क्या करना है कि इस मंथ में हम कितना अपना ब्याज दे रहे हैं और कितना इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं। ब्याज को अलग करना और पैसे को, यानी कि जो हमारा अमाउंट है जो हमको देना है वो देना, वो अलग करेंगे, और उस अमाउंट के ऊपर जो ब्याज हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है वो क्या करेंगे, अलग। तो उसके लिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो हेडिंग बनाएंगे, पहले लिखेंगे मंथ। क्या लिखेंगे, क्या दे देंगे यहाँ पे, मंथ। और उसके आगे दे देंगे यहाँ पे पीपीएमटी। क्या दे देंगे, पीपीएम। और पीपीएमटी के आगे आईपीएमटी। अब आप बताइए, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि इसमें से अगर जो हम ये मान लें कि 2,455 रुपये दे रहे हैं ना, तो 2,000 रुपये जो है वो हमारा अमाउंट है, और 455 रुपये हमारा क्या है, ब्याज। तो अगर जो ये ब्याज और ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा इस ईएमआई के बराबर आ जाना चाहिए ना। तो अगला हम यहाँ पे हेडिंग ले लेंगे क्या, ईएमआई। कि अगर जो हम यहाँ पे इंटरेस्ट को और पीपीएमटी को दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, ईएमआई। तो जो हम यहाँ पे लिए वो कितना मंथ में देना है, चलिए 36 मंथ हो या फिर 24 मंथ हो, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब मंथ कितना देना हमको, 24 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 करेंगे और ड्रा करके लेके चले जाएंगे 24 मंथ। और जो 36 मंथ तक होता, कितना मंथ तक, 36 मंथ तक, तो 36 मंथ तक ड्रा कर लेंगे। ज्यादा चला गया था ना, इसीलिए तो 24 मंथ लिए। आ रहा समझ में ना, 36 मंथ हो 36 मंथ तक ड्रा कर लेंगे, और यदि 24 मंथ है तो कहाँ तक ड्रा कर लिए, 24। अब जब पीपीएमटी में आएंगे तो हमको फार्मूला लगाना हो, क्या, इक्वल टू पीपीएमटी। क्या लिखेंगे, पीपीएमटी। हाँ, इसके पहले आप लोग सिर्फ पीएमटी फार्मूला लगाए थे ना, कौन सा फार्मूला, पीएमटी। सेम वैसे ही फंक्शन लगेगा, लेकिन इसमें बस एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्या, सिर्फ पीईआर यानी पर के लिए, जिसमें आपको अब इसको भी सेलेक्ट करना हो। आ समझ में, कैसे, तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, पीपीएमटी लिखे हैं ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रेट। तो किसको सेलेक्ट कर रहे थे, इंटरेस्ट। डिवाइड कर रहे थे कितना से, 12 से। अब कॉमा कर रहा है तो देखिए यहाँ पे सिर्फ पर आ रहा है ना, एनपीआर आ रहा था तो हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे। जब सिर्फ पर कहेगा तो हम सिर्फ सिंगल मंथ को सेलेक्ट कर रहे। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि इसके पहले बोले हैं फिक्स करना होगा, लेकिन अभी फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो फिक्स नहीं करेंगे तो क्या एरर आएगा ये बताने के लिए भी हम फिक्स नहीं कर रहे। आ रहा समझ में ना, ताकि पहले गलत करके देख लें, ताकि जब फार्मूला लगाए तो वो गलती ना हो। तो पहले हम क्या दे दिए यहाँ पे, पीपीएमटी। उसके बाद हम दे दिए क्या, कॉमा करके सेलेक्ट कर लिए पर को, फिर कॉमा, एनपीआर में किसको सेलेक्ट करेंगे, टोटल मंथ, कॉमा, पीवी में किसको सेलेक्ट कर रहे थे, लोन अमाउंट, कॉमा, फीचर वैल्यू क्या कर रहे थे, कुछ भर रहे थे, कॉमा, और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए ब्रैकेट क्लोज और इंटर। वो अमाउंट यहाँ आ जा रहा है ना, यानी कि पहले महीने में आपको कोई ब्याज नहीं देगा। लेकिन हम नीचे ड्रा करें तो पूरा बताना चाहिए ना, बता रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ सेलेक्ट किए हैं तो ये नंबर हमारा सेलेक्ट हुआ है ना, लेकिन हम नीचे ड्रा किए हैं तो वो कहाँ चला गया है, सिलेक्शन दिख रहा है कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा है, तो ड्रा करती है चेंज ना हो, इसीलिए हमको क्या करना होगा, बार बार फिक्स करना हो। चलिए अब हम सही करते हैं, इक्वल टू पीपीएमटी, किसको सेलेक्ट करना है, रेट को, और या फोर से फिक्स। फिक्स करने के लिए आप लोग पढ़े थे ना, कैसे फिक्स करेंगे, या और डिवाइड करना कितना से, 12 से, कॉमा, फिर कह रहा पर, किसको सेलेक्ट करना है, सिंगल में। अब याद रखिएगा, जब हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे, किसको फिक्स नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि जब हम ड्रा करें तो पहले मंथ को बताए, फिर दूसरे मंथ का, फिर तीसरे मंथ का, फिर चौथे मंथ का, पांचवें मंथ का, ऐसे बताते हुए चला जाए।
इसलिए सिर्फ हमको ये फिक्स नहीं करना है, बाकी सबको फिक्स करते हुए चले जाना। आ समझे ना? हम इसको फिक्स नहीं किए, क्या कर दें यहाँ से कॉमन। अब क्या कह रहा है, एनपीआर किसको सेलेक्ट करेंगे, टोटल मंथ, और या फोर से फिक्स, कॉमा पीवी में किसको सेलेक्ट करेंगे, लोन अमाउंट, और या फोर से फिक्स, कॉमा फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू नहीं है ना, कॉमा और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए ब्रैकेट क्लोज। और अब अगर थोड़ा सा ड्रा करें नीचे तक, निकल जा रहा है सबका ना, तो फिलहाल अभी ड्रा करना अभी बंद कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, एक निकल जाएगा ना। हाँ सेम फार्मूला आईपीएमटी के लिए भी है, बट डिफरेंट ये है कि यहाँ पे आप पीपीएमटी लिखे थे तो यहाँ पे आप आईपीएमटी लिखे, यहाँ पे क्या लिखे थे, पीपीएमटी लिखे थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू आईपीएमटी। अब किसको सेलेक्ट करना है, इंटरेस्ट को, या फोर से फिक्स, डिवाइड करना है कितना से, 12 से, कॉमा फॉर में किसको सेलेक्ट करना है, मंथ, पहले सिंगल मंथ को, कॉमा फिर उसके बाद किसको सेलेक्ट करना है, टोटल मंथ, और या फोर से इसको क्या कर लेना है, कॉमा पीवी में किसको सेलेक्ट करना है, लोन अमाउंट, और या फोर से कॉमा फ्यूचर वैल्यू नहीं है ना, कॉमा और बिगनिंग के लिए 1 ब्रैकेट क्लोज। और यानी कि पहले महीने में आपको कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर जो दोनों को सेलेक्ट करके हम ड्रा करें तो क्या दूसरे मंथ में ब्याज कुछ आएगा ना, तीसरे मंथ में कुछ ब्याज आएगा ना। ड्रा कर लिए कहां तक, 24 मंथ। देखिए अगर जो आप यहाँ पे देखें तो आपका जो आईपीएमटी वो घटता हुआ आ रहा है, शुरू में कितना था दूसरे मंथ में 445 रुपए, और आखिरी मंथ में कितना हो गया है 20। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये ब्याज कम क्यों होता जा रहा है, ब्याज तो बढ़ना चाहिए ना। हाँ ब्याज इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि पहले मंथ में आपको पैसा कितना देना था, 80,000, जिसमें से आप 3500 रुपये दे दिए, तो इसमें से ये पैसा क्या हो जाएगा, अब जो बचा रहेगा उसके ऊपर आपको ब्याज देना है ना, उसके ऊपर देना है। एग्जाम्पल समझ लीजिए आपको 4,000 दे रहे हैं, तो 4,000 में से कम करेंगे तो कितना बचेगा, 76,000 बचेगा ना। अब आपको 76,000 पे ब्याज देना है, अब इसमें जब 4,000 जमा कर दिए तब कितना देना है, 72,000 पे, तो वो ब्याज कम होता जाए कि नहीं होता जाएगा। लेकिन आपको ईएमआई तो पर मंथ बराबर देना ही है ना, इसलिए आपका पीपीएमटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आईपीएमटी क्या होता जाएगा, घटता है। हाँ लेकिन ईएमआई आपका टोटली हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। आप ऊपर आ जाइए, इक्वल टू करना है, पीपीएमटी को क्या करना है, प्लस करना है, फिर किसको, आईपीएमटी इंटर कर लेना है, जितना ईएमआई उतना ही आया है ना। ड्रा कर लीजिए नीचे तक, देखिए सारा बिल्कुल इक्वल टू आया शुरू से लेकर के लास्ट तक ना, क्योंकि आपको देना पर मंथ यही है। लेकिन इस 11वें मंथ में 3,282 रुपये 55 पैसा आप अपना पैसा दे रहे हैं, और उस पैसे पर 278 रुपये 48 पैसा क्या दे रहे हैं, ब्याज दे। इतना क्लियर हो रहा है ना। अब आप बताइए, हम ब्याज को अलग कर दिए और प्रिंसिपल वैल्यू को अलग कर दिए, तो टोटल कितना पैसा देना था, इसको जोड़ेंगे तो 80,000 आना चाहिए ना। जब नीचे आएंगे, आप लोग सम करने का एक शॉर्टकट की पढ़े होंगे, शॉर्टकट की बताए थे ना। फार्मूला क्या होगा जोड़ने के लिए, जोड़ने का फार्मूला इक्वल टू, काफी लोग को ये भी भूल गया है ना, इक्वल टू सम, ब्रैकेट को क्या करेंगे सर, और नहीं तो शॉर्टकट के इस्तेमाल कर लीजिए, ऑल्ट के साथ इक्वल टू बटन, हो जाएगा ना। और फिर क्या कर लेंगे, देखिए 80,000 देना था, 80,000 टोटल आया है, ये आपका पैसा देना था, लेकिन ब्याज कितना दे रहे हैं, ऑल्ट इक्वल टू और इंटर, तो टोटल ब्याज कितना दे रहे हैं, 5,464 रुपए 81 पैसे।
और लास्ट में उसको टोटल पैसा कितना दे चुके रह रहे हैं आप? 85,464 रुपए 81। तो अभी ये समझ में आया क्या कैलकुलेशन हो रहा है? क्लियर हो रहा है? एक बार और समझ लीजिए कि हम एक फोन खरीदे थे जिसका मूल्य कितना था? एक लाख। हमारे पास कितना रुपया था? 20,000 जमा कर दिए। बचा कितना? 80,000। जिसमें से इंटरेस्ट ब्याज कितना चला गया? 7%। और उसके बाद से जो मंथ है वो कितने मंथ में देना है? 24 मंथ। तो ईएमआई निकला एक मंथ में कितना देना है आपको? 3,561 रुपए 3 पैसे। तो अब पर मंथ एक मंथ से लेकर के 24 मंथ तक हमको देते हुए चले जाना है ना। ये अमाउंट कम नहीं करना। लेकिन अगर ये अमाउंट कम नहीं करेंगे, हम ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं आखिर पहले मंथ में कितना ब्याज था, दूसरे मंथ में कितना ब्याज है, तीसरे मंथ में कितना ब्याज है, जोड़ेंगे ना। वो जोड़ने के लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पीपीएमटी और आईपीएम। बस इसको बोल्ड करके फॉर्मेट कर ले ताकि ये हेडिंग दिखाई दे। यहाँ पहले हम क्या दे दिए? मंथ। मंथ के आगे पीपीएमटी और आईपीएम। तो यहाँ हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दिए और यहाँ हम इंटरेस्ट वैल्यू निकाल दिए। क्लियर सबको? निकालने के लिए कैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल किए, क्लियर हो रहा है ना? एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? पीएमटी के लिए पीपीएमटी लिखना होगा ना। फिर किसको सेलेक्ट करना होगा? इंटरेस्ट। और या 4 से डिवाइड करना होगा कितना से? 12 से। कॉमा। और में किसको सेलेक्ट करना है? मंथ। इसको बस फिक्स नहीं करना है क्योंकि इसमें पहली मंथ का बता रहा है, तो जब ड्रा करें तो उसमें दूसरे मंथ का बताएगा, फिर तीसरे मंथ का बताएगा। इसलिए हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। फिर करेंगे कॉमा। एनपीआर में टोटल मंथ को क्या कर लेना है? और या 4 से फिक्स। कॉमा। प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करना है, यानी कि लोन अमाउंट को सेलेक्ट। कॉमा। फीचर वैल्यू के लिए कॉमा और टाइप के लिए वन, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद से निकल जाएगा ना। आईपीएमटी के लिए आपको सेम बस पी के जवाब क्या रख लेना है? आईपीएमटी। रेट को क्या करना है? सेलेक्ट। या 4 से फिक्स। कॉमा। पर जहां दे रहा है वहां पे किसको सेलेक्ट करना है? सिंगल मंथ। कॉमा। एनपीआर में किसको सेलेक्ट करना है? टोटल मंथ। और या 4 से कॉमा। पीवी में किसको सेलेक्ट करना है? लोन अमाउंट को। और या 4 से कॉमा। फीचर वैल्यू में क्या दे देना है? कॉमा। टाइप के लिए वन, ब्रैकेट क्लोज और अब इन्हीं दोनों को बस सेलेक्ट करके फिलहाल नहीं तो ड्रा कर लीजिए कहां तक। क्या गलत हुआ इसमें जी? हाँ, यहाँ पे इसको हम लोग फिक्स नहीं किए, दिख रहा है ना। देखिए एक जगह फिक्स नहीं किया, सारा अमाउंट गलत आता गया है ना। देखो ये यहाँ आ गया है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसको भी क्या कर लेना होगा? या 4 से फिक्स। कॉमा। फिर वन करें। अब हो जाएगा सही ना। इसमें मंथ सेलेक्ट हुआ ही नहीं। या 4 से फिक्स। कॉमा किए थे लेकिन हट गया होगा, फिर लोन अमाउंट को सेलेक्ट। और या 4 से फिक्स। कॉमा। फिर वन, ब्रैकेट क्लोज और इंट। अब ड्रा कर लेंगे, अब सही आ जाएगा। हो जाएगा ना। अब एक जगह फिक्स नहीं किए तो अंतर समझा गया है ना। अब अगर जो हम लोग इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल वैल्यू को मिलाए हैं तो किसके बराबर आना चाहिए? ईएमआई के बराबर आना चाहिए। हमें लिखे इक्वल टू सेलेक्ट करके प्लस और फिर सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे तक। इसमें किसी को फिक्स नहीं किए क्या हम लोग? हाँ, अगर जे भी फिक्स होना छूट जाएगा फिर सारा डेटा क्या आएगा? गलत। ईएमआई क्यों बढ़ता जा रहा है? चलो एक बार सबको सेलेक्ट करके ड्रा कर ली। हाँ, एरर आएगा अगर जो ऐसा करेंगे तब जहां फिक्स नहीं होगा। चलो दोबारा से लगा देते हैं। इक्वल टू पीपीएमटी किसको सेलेक्ट करना है? या 4 से डिवाइड
12 से, कॉमा पर में किसको सेलेक्ट करना है, सिंगल मंथ, कॉमा एनपीआर में टोटल मंथ और या 4 से फिक्स, कॉमा पीवी के लिए लो नेम और या 4 से, कॉमा फिर किसको सेलेक्ट करना है, फीचर वैल्यू के लिए, कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज और इन, इसको निकाल कर ड्रा कर लेंगे नीचे तक सबका। फिर क्या निकालना है, इसका से लगाना है इक्वल टू आईपीएमटी रेट को क्या कर लेना है सेलेक्ट और या 4 से फिक्स, हाँ डिवाइड कर देना है कितना से, कॉमा पर में किसको सेलेक्ट करना है, मंथ, कॉमा एनपीआर में किसको, टोटल मंथ और या 4 से फिक्स, कॉमा पीवी में किसको, लोन है या 4 से फिक्स, कॉमा या वी में क्या देना फिर से, कॉमा टाइप के लिए ब्रैकेट क्लोज और ईएमआई की जगह पे इक्वल टू करिए, सेलेक्ट कर लीजिए इसको प्लस और सेलेक्ट करके तीनों को सेलेक्ट करिए और ड्रा कर लीजिए कहां तक, नीचे। यहाँ नीचे हमको सम का फॉर्मूला लगा लेना है ना, अगर ये जोड़ेंगे कितना हो जाना चाहिए, अल्ट के साथ इक्वल, तो क्या जितना हमको अमाउंट देना था वो आ गया है ना, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल वैल्यू अलग है और हमारा इंटरेस्ट अलग, तो कितना ब्याज दे दे रहे हैं, तो ब्याज निकल के आ जाएगा कितना, 5,464 रुपए 81 पैसे, अब निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, तो पहले बना लीजिए ऐसे डेटा, फिर आगे इसका फॉर्मूला नोट करवा दे रहा, हो जाएगा ना। हाँ इसका यूज कब करेंगे, जब ये कहा जाए कि आपको क्या करना है, जो ईएमआई उसमें से इंटरेस्ट को अलग कर देना और पीएमटी को अलग कर देना। हाँ पीपीएमटी का और आईपीएमटी, और डिफरेंट ये है कि यहाँ पे पी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा।